बहुत सारे लोगों को अपने जीवन का पर्पस नहीं समझ में आता है। उन्हें पता ही नहीं एग्जैक्टली कि उन्हें करना क्या है, किस तरफ जाना है, कैसे करना है। तो क्या इसमें योग और मेडिटेशन हेल्प कर सकते हैं अगर किसी को अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढना हो तो? उसमें क्या कुछ हेल्पफुल है ये? शांति आएगी, शांत मन से सोच सकते हो। अगर चाबी खो जाती है और विचलित हो, चाबी नहीं मिलती। शांत होते हो तो याद आ जाता है। तो उसी तरीके से, और ये चीज मैंने देखी, लोग क्या करते हैं, वो ना रिबाउंड करते हैं। अब मैंने यंग जनरेशन में देखा है, एक रिलेशनशिप होती है तो फिर वो रिबाउंड कर देते हैं दूसरी पे, और फिर वो दोनों टॉक्सिक हो जाते हैं, फिर तीसरी पे। सेम चीज मैंने एडिक्ट्स में देखी। अगर नशा छोड़ते हैं तो हाँ जी, इसको कहते हैं कैलिफोर्निया सोबर, कि हार्म रिडक्शन करनी है। शराब पी के तो मैं लेट जाता हूँ, तो शराब नहीं करेंगे, गांजा करेंगे। पर जो बिहेवियर है वो सेम है, टॉक्सिक है। तो बहुत से लोगों को लगता है मैं पहले अपने टॉक्सिसिटी की वजह से भोग की जिंदगी जी रहा हूँ, और फिर उतना ही टॉक्सिक है योग की जिंदगी में भी हो जाते हैं। तो जो एक पैटर्न था वो नहीं बदला, बस हमने स्थान बदल दिया। तो अगर हमें लगता है कि योग से सारे हमें आंसर्स मिल जाएंगे, तो आप वो एक कर रहे हो, कैलिफोर्निया सोबर। योग से हमें शांति मिलेगी, योग से हमें उस अनंत के साथ एक रिश्ता मिलेगा। अब जो आपका धर्म है उस पे आपको खुद अध्ययन करना है, वो किसी शास्त्र में नहीं लिखा होगा, वो आपको खुद खोजना होगा, आपका लाइफ पर्पस। और अगर आप ध्यान करोगे तो एक कनेक्शन ज्यादा है। मैंने कुछ बच्चों से बात करता हूँ, who are in good connection with their own selves, उनको पता है वो क्या चाहते हैं, सो दे हैव द पावर टू से नो विद कॉन्फिडेंस। कोई उनके पास आता है, कहता है ये करें, ये ट्राई करें, ना जी, ये हमारा लाइफ ट्रैजेक्टरी नहीं है। तो ये जो एक विजन है, ये हमें योग साधना दे सकता है, और इसलिए योग साधना कीमती है, इस विजन के लिए, इस शांति के लिए। लेकिन बाकी चीजें फिर अपने आप में ही है। वही है कि योग और मेडिटेशन से हम शांत रह सकते हैं। जितना शांत रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे, उतना ही हमें खुद से भी पावरफुल फील होगा और हमें समझ पाएगा, चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग आई थिंक बेटर हो जाएगी जितना हो सकेगा। ठीक है सर, एक और चीज़ है, बहुत सारे लोगों को रहता है कि अगर रात में आप कुछ ना करो, रात में आपकी बॉडी की एनर्जी, जैसे हमने बात की, एकदम लो रहती है, तो क्या रात में योग और मेडिटेशन करना सही होता है? कई लोग कहते हैं कि अगर अच्छी नींद चाहिए तो सोने से पहले थोड़ा ध्यान कर लो या कुछ योग कर लो, तो उससे नींद अच्छी हो पाएगी। रात में कर सकते हैं या नहीं कर सकते? मैम, हमने एक बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि इंसोम्निया costs billions of dollars to world governments. Insomnia is a precursor to cardiovascular health, right, and a lot of health conditions. राइट। बहुत सारे अभी केसेस में आए कि ना सोने की वजह से ही हार्ट अटैक के लोगों में चांसेस काफी ज्यादा बढ़ भी गए, और बहुत सारे लोगों को अटैक्स भी आए हैं। तो बेटर स्लीप के लिए वही। तो इंसोम्निया एक ऐसी चीज थी जो बहुत ज़रूरी था हमारे लिए शोध करना, खासकर जब हम नॉन फार्मास्यूटिकल प्रोटोकॉल्स को स्टडी कर रहे होते हैं। तो हमने पाया कि सीवियर इंसोम्निया 75 से 80% कम होता है अगर आप मेडिटेटिव प्रोटोकॉल्स करते हो सोने से पहले। हाँ जी, और ज़्यादा देर भी नहीं, 5-10 मिनट में बेनिफिट आ जाते हैं। तो अगर सीवियर इंसोम्निया, और अगर कोई आदमी रिसर्च पढ़ना चाहता है, जो हमने किया, वो पीयर रिव्यूड जर्नल्स में छपा भी है, वेरी हाई इम्पैक्ट स्कोर, लाइक जर्नल्स लाइक फ्रंटियर साइकेट्री। तो आप गूगल कर सकते हो योगा ऑफ इमॉर्टल्स रिसर्च फाइंडिंग्स, वहाँ पे आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगा, हमने क्या किया, क्या रिजल्ट आया। एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक तो मुझे नहीं याद, पर इट इज़ इन दैट स्पेक्ट्रम ऑफ 75 to 80%, और ये एक बहुत बड़ा नंबर है। तो अगर हम बात करते हैं सोने से नींद नहीं आ रही, मेलाटोनिन खा लो, उसका भी इतना बेनिफिट नहीं है। अगर हम बात करते हैं सोने से पहले रेड वाइन पी लो, उसका तो कतई बेनिफिट नहीं है, बहुत बनाते रहते हैं। अगर हम कहते हैं सोने से पहले और लोग क्या क्या करते हैं, कोई भी बावलापना, बहुत हर चीज़ ट्रेंड में चली जाती है। सोने से पहले मेडिटेशन helps. It does wonders and it will help you overcome insomnia. अगर आप सफर कर रहे हो तो जरूर करना चाहिए ना। मतलब कर सकते हैं, और आपके इससे हेल्प भी मिलेगी। चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ करना चाहिए अगर कर सकते हो। तो
5-10 मिनट इज इनफ। से लाभ मिलेगा, पर अगर स्वाद आ रहा है, हाँ, तब स्वाद मैटर्स। हाँ जी। ओके सर, एक और चीज़ है कि जब भी हम योग करते हैं या साथ मतलब ध्यान करते हैं तो मोस्टली तो चीज़ें बैठ कर ही करते हैं, तो बैठने की जो मतलब स्थिति होती है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और क्या है कि अगर गलत पोस्चर में बैठ गए हैं या कुछ गलत तरीके से बैठ गए तो उसका कुछ साइड इफेक्ट होता है या कुछ अदर इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं? ऑब्जेक्टिव अगर हम बहुत ही हाई लेवल ऑफ योगिक प्रैक्टिस की ओर जा रहे हैं, जहाँ पे हम कोई कुंडलनी साधना कर रहे हैं या कोई तांत्रिक साधना कर रहे हैं, जिस लोगों के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। पर अगर आप एक साधारण व्यक्ति हैं जो कि कॉग्निटिव इम्पैक्ट चाहते हैं ध्यान का, योग का अपने जीवन में, तो जितनी आपकी क्षमता हो आप बैठ सकते हो। अगर मैं बोलूं कि नहीं जी ध्यान तो केवल सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, शीर्षासन में लगता है, तो ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं है। लोग किसी भी, अब जैसे अभी हम लोग बैठे हैं, इसमें भी ध्यान लग सकता है। अगर मेरा कंफर्ट चौकड़ी मार के बैठने में है तो उसमें भी ध्यान लग सकता है। तो ये चीज़ें इतना मैटर नहीं करती अगर आप सिर्फ साइकोलॉजिकल बेनिफिट के लिए ध्यान कर रहे हो। तो ओके, तो सर बैठने के साथ एक और होता है कि ब्रीदिंग पैटर्न्स जो होते हैं उसे भी अगर हम ध्यान कर रहे होते हैं, योग कर रहे होते हैं, तो ब्रीदिंग पैटर्न्स भी आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बहुत। अगर हाँ, तो इनकरेक्ट ब्रीदिंग पैटर्न से आपको क्या कुछ इसके अलग साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, और कैसे हमें पहचानना चाहिए कि जो सांस लेने का हमारा तरीका है वो सही चल रहा है, ताकि हमें उसके ज़्यादा अच्छे जो आफ्टर इफेक्ट्स है वो मिल सके? तो ब्रीदिंग पैटर्न्स के बारे में बताइए प्लीज़। तो एक चीज़ जो हम कर सकते हैं, आपके सब लिसनर्स कर सकते हैं, काउंटेड ब्रेथ। सो डीप, गहरी सांस और काउंटेड ब्रेथ। तो एक प्रक्रिया कि अगर 3 काउंट के साथ सांस ली, 3 काउंट से निकाली, तो गहरी सांस आप ले रहे हो, 1 2 3, सांस अंदर, 3 2 1 बाहर, और सांस गहरी है। One, 2, 3, 3, 2, 1. That is a very easy thing that you can do. अगर हम बात करते हैं irregular breathing patterns की, तो देख लो कोई बीमारी ना हो, क्योंकि ये इरेथमिया चाहे कार्डियक हो चाहे कुछ हो, it's not nice. और जब बहुत सारी underlying health conditions होती हैं तब सांस नहीं आती, तो वो तो I would recommend कि आप health पे focus करो, but otherwise आप कैसी भी सांस ले रहे हो, ध्यान पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, पर अगर सही सांस लोगे तो पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। और डीप ब्रेथ क्यों फायदेमंद है या काउंटेड ब्रेथ क्यों फायदेमंद है, क्योंकि फिर ये हमारे मन को भटकने से बचाता है। अदरवाइज हमारा मन तो बंदर है, कहीं भी जाएगा, कुछ भी करेगा। अगर हम एक काम दे देते हैं तो वो हेल्प करता है। और दूसरा, अगर हमें एंजाइटी है या हमें स्ट्रेस है और हम डीप ब्रेथ लेते हैं, तो देखा गया है कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, सीएनएस को, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल करता है, और ध्यान की विधि आसान है। तीसरा, बहुत बार क्या होता है, जब आप ध्यान करते हो तो आप अपने आप रिलैक्स होना शुरू हो जाते हो, और जब ज़्यादा रिलैक्स होते हो तो नींद आती है, तो आपको लगता है आपने ध्यान किया पर आप खराटे मार रहे हो। और अगर काउंटेड ब्रेथ रहेगी तो हम अलर्ट भी रह सकते हैं। तो फायदे ही फायदे हैं, नुकसान तो ऐसा नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वही जो आपने कहा काउंटेड ब्रेथ, उससे थोड़े से ज़्यादा चीज़ें लोग, मतलब अगर इनकरेक्ट ब्रीदिंग पैटर्न्स ना हो बस, तो उसके लिए काउंटेड ब्रेथ वाला जो आपने बताया उसको ट्राई किया जा सकता है। कर सकते हैं। और काउंटेड ब्रेथ में 3 काउंट होती है, 4 काउंट होती है, 5 काउंट होती है। 3 सबसे इजीएस्ट है, बिगिनर्स के लिए हाँ इजी जी। है, फिर जैसे जैसे आप अपने ध्यान की चीज़ें आगे बढ़ाएंगे तो आई थिंक वो 5 तक आ जाएंगी। हाँ जी। टेक इंस्ट्रक्शन। तो अगर किसी सिचुएशन में किसी को बहुत तेज, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि अब एकदम कंट्रोल ही नहीं होगा, उस टाइम पर क्या करना चाहिए? कैसे ध्यान इस टाइम पे मदद कर सकता है? कुछ है ऐसी चीज़ें जो उस टाइम पे इंस्टेंट हम कर सकते हैं अगर किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है किसी सिचुएशन में? तो इंस्टेंट तो नहीं, पर प्रीएम्प्टिव कर सकते हैं। प्रीएम्प्टिव का माने ट्रेनिंग। अब मैं एक सोल्जर के साथ काम करता था जिसको पीटीएसडी था। पीटीएसडी?
पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। उसने इराक के टूर्स किए थे और उसने बहुत सारे लोगों पे बहुत सारे जुल्म होते देखे थे और उसका उसके मन पे बहुत ख़राब असर पड़ा और उसने अपने बहुत मित्रों को खो दिया। उसके आसपास बम बम फटे तो एक शेल शॉक आ जाता है। अब उसकी वजह से उसके ऊपर जो एक इम्पैक्ट पड़ा था इस पीटीएसडी का, उसको एपिसोड्स आते थे ब्लैकआउट के। ब्लैकआउट माने उसको गुस्सा आता था और जब गुस्सा आता था तो वो अपने आपे में नहीं है, वो बिल्कुल ही। और ये एपिसोड्स बहुत लोगों को आते हैं। ये जैसे आप किसी भी क्रिमिनल जेल में बैठ के बात करो, वो बोलेगा कि जी मैं तो अपने आपे में नहीं था, ये तो कुछ हो गया, मैं तो चाहता ही नहीं था, ये तो कर दिया। तो उसको भी वो ब्लैकआउट एपिसोड्स आते थे और फिर उसको बहुत गिल्ट एंड शेम होती थी और उस गिल्ट और शेम से बचने के लिए फिर वो अलग अलग पदार्थ लेता था। सेल्फ नंबिंग के लिए, चाहे अल्कोहल पे डिपेंडेंस हो या एसयूडी हो या एयूडी हो, अल्कोहल यूज डिसऑर्डर या एसयूडी सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। तो फिर उसने नॉन थियोलॉजिकल नॉन फार्मास्यूटिकल मोडालिटीज़ को एक्सप्लोर करना शुरू किया, क्योंकि फार्मास्यूटिकल मोडालिटी तो होती है कि आप फिर गोली खा लो और फिर आप हमेशा नम रहो, है ना। तो कोई आपको गुस्सा कर रहा है पर आप एकदम केमिकली लोबोटमाइज्ड हो, दिमाग चल नहीं रहा। तो वो नॉन फार्मा करना चाहता था क्योंकि ही वाज ट्रेन्ड, है ना, एंड उसके लिए उसकी बॉडी माइंड बहुत इंपॉर्टेंट था। तो नॉन फार्मा में उसने मेडिटेशन को अपनाया और फिर धीरे 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 उसने प्रैक्टिस की, ब्रेथ वर्क प्रैक्टिस किया, मेडिटेशन प्रैक्टिस की। उसने मेरे पास आके कहा कि ईशान, मैं तुम्हारा बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि 2 चीज़ें हुई मेरे जीवन में। पहले जब ये आती थी समस्या तो ये बिन बुलाए मेहमान की तरह आती थी, एकदम आ जाती थी, मुझे पता ही नहीं चलता था और ऐसे धप्पा करके, और फिर मैं फंस जाता था। कहता है बट अब क्योंकि मेडिटेशन है तो इतनी जागृति, अवेयरनेस है कि मुझे दूर से दिख जाती है कि ये चीज़ आ रही है। दूसरा, जब ये चीज़ आती थी तो मेरे पास कोई टूल्स नहीं थे, तो मुझे पता नहीं था इसके साथ डील क्या करना है, तो मैं इसमें बह जाता था। अब क्योंकि अवेयरनेस है तो मुझे पता है कि अच्छा ये चीज़ आ रही है, तो प्रिपरेशन के लिए मैं अपने आप अपनी सांस पे ध्यान कर लूँ, मैं पॉजिटिव सोचना शुरू कर दूँ, मैं अपना फोकस शुरू कर दूँ, तो फिर यू गेट बेटर एंड रेजिलियंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। और अगर बात बात पे गुस्सा आ रहा है तो ये तो एक बहुत ही कमज़ोर मन का प्रतीक है और लोग ऐसा करते हैं, वो गुस्सा करते हैं, फिर गैसलाइट करते हैं कि जी मैंने तो तेरी वजह से किया। ये एक टॉक्सिक ट्रेट है जो एक बहुत ही कमज़ोर, दुखी, बेचारे मन, और ये दिस पर्सन इज सफरिंग, अंदर से खोखला हो चुका है। तो अगर हमारे घर में ऐसे लोग हैं जो कि अपने आप को पेट्रियार्क बताना चाहते हैं या फिर बड़े बताना चाहते हैं, लेकिन बात बात पे स्नैप करते हैं, कुछ करते हैं, उनको मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है और उनको ज़रूरत है ध्यान साधना करने की। और फिर अगर वो पूजा पाठ कर रहे हैं फिर भी भला नहीं हो रहा, तो मतलब उन्हें ध्यान साधना की ज़रूरत है, क्योंकि पूजा पाठ में भी वो फिर ये कह रहे हैं कि हे भगवान दूसरों को बदल दे, मुझे मत, मैं नहीं बदलूंगा, मैं जैसा वैसे रहूंगा, मैं वही हूँ। तो यहाँ पे ध्यान कैन रियली हेल्प ओवर द लॉन्ग टर्म। पर अगर हमें लगता है कि हम बस कुछ पढ़ लिख के इमीडिएटली उस समय कुछ कर देंगे और गुस्सा चला जाएगा, नो मैम, इट्स अ स्किल, यू हैव टू वर्क ऑन इट। ठीक है, तो सर जैसे आपने गुस्से को लेकर के बताया कि खुद पर ही काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, और अगर हम शुरू से खुद पर काम करें तभी, और जो ज़्यादा गुस्सा करते हैं उन्हें एक तरह से मेंटल हेल्थ कोई डिसऑर्डर हो ही गया है, तो उनके आसपास के लोगों को आई थिंक इस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आप उनको बताएं कि आपको ये प्रॉब्लम है और आपको ध्यान की तरफ जाना चाहिए, तभी आप अपने गुस्से को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते अगर हैं। एक गुस्से वाले आदमी को हमें बोलेंगे ना, वो हाँ, वो जूता और गुस्सा मारेगा। करेगा। ये चीज़ भी है कि वो और गुस्सा करेगा। ये मैंने सिर्फ आपके रीडर्स के रेफरेंस के लिए कहा है कि अगर कोई आदमी गुस्सा कर रहा है तो आप रिएक्ट ना करो, आप वो मगरमच्छ की दलदल में जाके ना कूदो और माफ करके आगे बढ़ जाओ, नॉट वर्थ इट। मैंने ये नहीं कहा कि आप डायग्नोस करो और फिर मम्मी जी चिल्ला रही हैं, आप बोलो मम्मी जी आप, फिर और पिटाई होगी। हाँ, वो चीज़ है। हाँ तो जो जी। लोग देख रहे हैं जिन्हें सच में पता है कि हाँ मुझे बात बात पे गुस्सा आता है, तो वही खुद को सुधार ले तो ज्यादा बेटर होगा आई हाँ, थिंक। ध्यान करो, अच्छी बात है। हाँ, हाँ जी। बिल्कुल।